जरा सोचिए क्या हो अगर किसी बच्चे का रिपोर्ट कार्ड सिर्फ ग्रेड से कहीं ज्यादा बताए। अगर वो ये दिखाए कि वो असल में सोचते कैसे हैं। भारत अपनी शिक्षा प्रणाली में एक ऐसी ही बहुत बड़ी क्रांति की तैयारी कर रहा है। और ये सब हो रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की वजह से। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, बल्कि ये सीखने और सिखाने को मापने के तरीके में एक फंडामेंटल शिफ्ट है। और यही वो एक सवाल है जो इस पूरे बदलाव के केंद्र में है। मतलब अगर इम्तिहान ये ना पूछें कि क्या याद है, बल्कि ये पूछें कि इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। और यही वो बड़ी सोच है जिसे आज हम समझने जा रहे हैं। देखिए, सीबीएसई के एक अधिकारी का ये बयान पूरी फिलॉसफी को एक लाइन में बता देता है। जोर अब सिर्फ रटने पर नहीं है, बल्कि उस ज्ञान को समझने, उसका विश्लेषण करने और असल जिंदगी की मुश्किलों को हल करने में उसे लागू करने की क्षमता पर है। हम सब जानते हैं, दशकों से हमारी शिक्षा प्रणाली में अक्सर रटने को ही बढ़ावा मिला है। नतीजा क्या हुआ? ज्ञान अक्सर सतही होता था, जो बस परीक्षा हॉल तक ही साथ देता था और फिर भूल जाता था। ये सिस्टम हमें सोचने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ याद रखने के लिए तैयार कर रहा था। तो इस समस्या का समाधान क्या है? और ये जो नया योग्यता आधारित या कॉम्पिटेंसी बेस्ड दृष्टिकोण है, ये असल में है क्या? चलिए, इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अगर आसान भाषा में कहें तो अब फोकस सिर्फ इस पर नहीं है कि क्या जानना है, बल्कि इस पर है कि जो जानते हैं उससे क्या कर सकते हैं। इससे ये पक्का होता है कि स्टूडेंट्स जो सीख रहे हैं उसे असल में इस्तेमाल भी कर पाएं। और जब ऐसा होता है तो सीखना एक मज़ेदार और एक्टिव प्रोसेस बन जाता है। ये जो सोच में बदलाव आया है ना, उसे ये तस्वीर बहुत अच्छे से दिखाती है। हम देख सकते हैं कि शिक्षा का जो सबसे ऊंचा मकसद था वो बदल गया है। पहले सबसे ऊपर मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन था। अब वहां बनाना या क्रिएट करना है। ये दिखाता है कि शिक्षा का लक्ष्य अब सिर्फ जानकारी को परखना नहीं है, बल्कि स्टूडेंट्स को कुछ नया बनाने के लिए तैयार करना है। अब सवाल ये है कि इतने बड़े विजन को देश की हर क्लासरूम तक कैसे पहुंचाया जाएगा। इसके लिए भारत एआई पावर्ड टूल्स का एक पूरा सिस्टम बना रहा है। कह सकते हैं कि यही इस बदलाव की रीढ़ है। इसे एक 1-2 पंच की तरह समझिए। एक तरफ है एआई प्लेटफॉर्म जो टीचर्स को बेहतर सवाल बनाने की ताकत देता है, और दूसरी तरफ है सफल प्रोग्राम जो ये पक्का करता है कि बच्चों में सीखने की कमियों को जल्दी ही पकड़ लिया जाए। जब ये दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो एक बहुत ही पावरफुल सिस्टम बनता है। ये सिर्फ एक क्वेश्चन बैंक नहीं है, बल्कि ये टीचर्स के लिए एक स्मार्ट असिस्टेंट जैसा है। टीचर्स अब आसानी से नए सवाल बना सकते हैं, ये देख सकते हैं कि सवाल अलग अलग स्किल्स को टेस्ट कर रहे हैं या नहीं, और तो और साहित्यिक चोरी यानी प्लेजियरिज्म भी चेक कर सकते हैं। इसका सीधा मतलब है हर स्कूल में बेहतर और निष्पक्ष टेस्ट। सोचिए कि एक टीचर को तुरंत पता चल जाए कि उनकी क्लास के 70% स्टूडेंट्स को फ्रैक्शन समझने में दिक्कत हो रही है। अब उन्हें साल के अंत तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। वो अगले ही दिन अपने पढ़ाने का तरीका बदल सकते हैं। यही है रियल टाइम डेटा की असली ताकत। तो एक अच्छा असेसमेंट या एक अच्छा क्वेश्चन पेपर बनता कैसे है? ये सिर्फ कुछ मुश्किल सवालों का कलेक्शन नहीं होता, इसके पीछे एक गहरा एजुकेशनल फ्रेमवर्क काम करता है। आइए देखते हैं कि ये नए स्मार्ट असेसमेंट कैसे डिजाइन किए जाते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर इसके पीछे का आइडिया बहुत सिंपल है। अब हर सवाल को 2 चीजों को ध्यान में रख के डिजाइन किया जाता है। पहला, क्या सीखा जा रहा है, मतलब कोई तथ्य है या कोई कॉन्सेप्ट। और दूसरा, उस जानकारी के साथ दिमाग क्या कर रहा है, उसे याद कर रहा है, लागू कर रहा है या कुछ नया बना रहा है। इससे ये पक्का होता है कि टेस्ट सिर्फ एक चीज नहीं, बल्कि स्टूडेंट की पूरी काबिलियत को परखे। और हाँ, ये सिर्फ इम्तिहान बदलने की बात नहीं है। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये पूरे लर्निंग इकोसिस्टम को बदल रहा है। टीचर अब सिर्फ लेक्चरर नहीं, बल्कि एक गाइड है। क्लासरूम की दीवारें टूट रही हैं और ऑनलाइन लर्निंग की फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है। और असेसमेंट, वो पुराने टेस्ट से रियल टाइम एआई फीडबैक में बदल रहा है। तो एक परफेक्ट क्वेश्चन पेपर कैसे बनता है? ये बिल्कुल एक रेसिपी फॉलो करने जैसा है। ये एक साफ सुथरे डिजाइन से शुरू होता है। फिर आप एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, जैसे कोई आर्किटेक्ट बनाता है। फिर आप सवाल लिखते हैं, उनकी स्कोरिंग तय करते हैं और आखिर में सब कुछ रिव्यू करते हैं। इस पूरी प्रोसेस से ये सुनिश्चित होता है कि हर असेसमेंट बैलेंस्ड हो, फेयर हो और वाकई कुछ मायने रखता हो। ठीक है,
थ्योरी तो समझ आ गई, लेकिन इस नए दौर में टीचर्स और स्टूडेंट्स को असल में करना क्या है? चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज पर नजर डालते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे रोजमर्रा के डिजिटल टूल्स जैसे गूगल या विकिपीडिया हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को डेवलप करने में मदद कर सकते हैं। सीखने के मौके हर जगह हैं। सवाल बस ये है कि क्या हम उन टूल्स का इस्तेमाल सिर्फ जानकारी लेने के लिए कर रहे हैं या फिर कुछ नया बनाने, विश्लेषण करने और दुनिया को लीड करने के लिए कर रहे हैं। तो इस सब का सार क्या है? टीचर्स के लिए सिर्फ फैक्ट्स पढ़ाने से आगे बढ़ें, स्टूडेंट्स को उन्हें प्रोजेक्ट्स में लागू करने में मदद करें। स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ गूगल ना करें, डेटा का विश्लेषण करने के लिए टूल्स का इस्तेमाल करें। और पेरेंट्स के लिए होमवर्क रटाने के बजाय क्यों पूछें और बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ावा दें। और आखिर में सबसे जरूरी बात यही है, असेसमेंट का मतलब ही बदल रहा है। अब ये कोई आखिरी फैसला नहीं है, बल्कि ये सीखने की यात्रा में एक गाइड की तरह है, एक ऐसा टूल जो हमें बताता है कि हम कहाँ हैं और हमें कहाँ सुधार करने की जरूरत है। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ते हैं, जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असेसमेंट को इतना पर्सनल और डेटा ड्रिवन बना रहा है, इसका असर खुद सीखने की प्रक्रिया पर क्या होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब ही हमारी शिक्षा के भविष्य को तय करेगा।